स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है सांसद महुआ मांझी जी। हम उनसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। मैम, क्या कुछ कहेंगे? लगभग 5 सालों से महिला आयोग पद खाली है, जिसमें कई महिलाएं आती हैं, अपनी फरियाद लेकर वापस चली जाती हैं। कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगती है उन पे। और कार्यकाल सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी समाप्ति की ओर है। देखिए, इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं तो सेंट्रल में हूँ, अभी पार्लियामेंट में हूँ। राज्य सरकार देख रही है इसको। निश्चित रूप से कोई ऐसी बात होगी शायद। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आयोग का गठन हो, सभी आयोग का हो, और बहुत सारे आयोगों का गठन हो चुका है, जैसे बाल संरक्षण आयोग वगैरह तो हो चुका है, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हो। शुरू में तो कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें बाधित रहीं, बहुत सारा काम बाधित रहा, तो उसके बाद अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे आ रहा है। तो हम लोग यही, मुझे लगता है जल्द से जल्द हो जाएगा जी। अभी मैम, मानव तस्करी का मामला हमेशा आए दिन सामने आता रहता है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने सुना कि 500 बच्चों को रेस्क्यू करके उनको वापस लाया गया। इस तरह का मामला लगातार सामने आ रहा है। देखिए, कई बार तो घर वालों की सहमति से वो जाते हैं रोज़गार के लिए। उनको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा रोज़गार, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, दुर्गम इलाके में रहते हैं, वहाँ रोज़गार बारिश के दिनों में तो खेतीबाड़ी हो जाती है, फिर नहीं रहता है, तो ये लोग उस समय ज़्यादा रोज़गार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। कई बार कुछ लोग उनको झांसा देकर ले जाते हैं कि इतना देंगे उतना देंगे, फिर शोषण होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार से जोड़ा जाए। इसलिए मैं कहूँगी, जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा है, यह हर प्रखंड में, पंचायत में, वार्ड में हो रहा है, वहाँ जाके पता कीजिए और वहाँ सरकारी जो स्कीम्स है उसका लाभ उठाइए, ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इतना स्कीम है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, जिससे बच्चियाँ पढ़ाई बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको 40-40 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं +2 तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और उसी तरह से फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, और फिर पलाश ब्रांड है, SHG ग्रुप के माध्यम से उन्हें सब्सिडी दी जा रही है, लोन दिया जा रहा है। कई बार लोन माफ़ भी हो रहा है, कई जगह गाड़ी वगैरह खरीदने के पैसे दिए जा रहे हैं कि आप उससे व्यापार करें। तो इतना कुछ सरकार कर रही है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इन्हीं चीज़ों को बंद करने के लिए, ट्रैफिकिंग ना हो इसके लिए। कहीं ना कहीं जब मैम लड़कियाँ प्लान करने निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार मानते हैं कि एक रोज़गार की कमी है, तभी ये लोग। देखिए, होता क्या है ना कि जैसे हमारे यहाँ शहर से गांव की कनेक्टिविटी वैसी नहीं है, दुर्गम जंगल के इलाके हैं। तो जैसे कोलकाता में, मुंबई में क्या होता है, लोकल ट्रेन्स वगैरह हैं, तो सुबह शहर आके काम करके शाम को लोग घर लौट जाते हैं। यहाँ वो सुविधा नहीं है। यहाँ जैसे रात के वक्त अगर किसी लड़की को खूंटी जाना पड़े, रामगढ़ जाना पड़े, मैंने दूर जाना पड़े, तो वो डरते हैं, क्योंकि उस तरह का वाहन नहीं है, खर्चीला है। तो मैं भी चाहूँगी कि इधर लोकल ट्रेन टाइप की चीज़ें अगर हो जाए तो निश्चित रूप से उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उन लड़कियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगी कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका आप लाभ उठाएं, और सबसे पहले तो जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करें। अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सभी प्रखंड में, ज़िले में, सब जगह हो रहा है। वहाँ एक बार जाइए, वहाँ जाके स्कीम्स को समझिए कि आप लोगों के लिए सरकार क्या क्या फ़ायदा दे रही है, तो फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने राज्य में रहकर स्वावलंबी होकर आत्मसम्मान के साथ पढ़ाई भी करेंगे, रोजगार भी करेंगे। ये हमारे साथ सांसद महुआ मांझी जी जुड़ चुकी थी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से बच्चों को बहला फुसला करके ले आया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, और सरकार आपके द्वार जिस तरह से काम कर रही हैं, तो उनसे जाके जुड़े, और सरकार उसमें पढ़ने के लिए काफ़ी रुपए भी दे रही है। तो सतर्क होने की ज़रूरत है इस पर, और कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी और उसका लाभ भी उठाने की ज़रूरत है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।